हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज आपके साथ मैं मिक्स व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये काफ़ी सारे मेरे फेस्टिवल हैं जो मैंने आपके साथ एक साथ इसी व्लॉग में शेयर किए हैं, तो प्लीज़ वो वीडियो को पूरा देखिएगा। सारे व्लॉग्स आपको इसी में एक ही व्लॉग में मैंने शॉर्ट में ही बनाए हैं। सारे फेस्टिवल जो थे, ये तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ 15 अगस्त से। 15 अगस्त को यहाँ पे ये मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड है यहाँ पे पतंग उड़ा रहे हैं। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा शौक़ है पतंगे उड़ाने का, बट उसे आती नहीं है, तो अभी उसके पापा उसे उड़ा के देंगे और फिर वो उड़ाएगा। तो आज 15 अगस्त वाले दिन यहाँ दिल्ली में बारिश हो रही थी, तो पतंग उड़ाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर बारिश होगी तो कैसे उड़ाएंगे। तो कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, कभी बंद हो रहा है, कभी धूप आ रही है, ऐसा ही मौसम था। तो बीच में थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हुई, तो यहाँ मेरे हस्बैंड पतंग उड़ा कर दे रहे हैं मेरे बेटे को, ताकि उड़ जाए। हवा चल रही हो ना अच्छी तो उड़ जाती है पतंग, बट अगर हवा ना हो तो बड़ी दिक्कत होती है। और आजकल इतनी बिल्डिंगें हो गई हैं तो पतंग उड़ाना भी मुश्किल हो गया। पहले इतना पतंग उड़ाते थे सब लोग। मेरे भाई को भी बहुत शौक़ था, बहुत पतंग उड़ाते थे वो। मेरे हस्बैंड जो है, इन्हें भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। बचपन में लड़कों को होता ही है ना, पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो ये बहुत पतंग उड़ाते थे, पर स्पेस होता था तब, इतनी छतें नहीं थी, इतनी बिल्डिंगें नहीं थी। आजकल इतनी बिल्डिंग हो गई है कि पतंग उड़ाना मुश्किल हो गया, स्पेस ही नहीं मिल पाता। हमारा 3rd फ्लोर की छत है ये, फिर भी इससे भी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई हैं। अब तो दिक्कत होती है पतंग उड़ाने में, बट किसी तरह से उन्होंने इसका उड़ा के दे दी इसको शौर्य को। तो ये अब उड़ा रहा है। ये देखिए कितना एक्साइटमेंट है इसके अंदर कि पतंग उड़ानी है। होता है ना, बच्चों को शौक़ होता ही है फेस्टिवल्स का। तो यहाँ ये लोग 15 अगस्त मना रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे थी जन्माष्टमी। देखिए मेरे राधिका और कान्हा जी यहाँ तैयार हो गए हैं जन्माष्टमी के दिन। इनको नहला धुला के इनका सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। तो दर्शन कीजिए आप मेरे साथ। इनको अच्छे से सुबह सुबह नहला धुला के बढ़िया श्रृंगार कर दिया है इनका। और कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे राधा कृष्ण। तो उनका श्रृंगार ये सुबह का था, और अब शाम को मंदिर सजा के मैंने किया है। ये रात के टाइम ना पूजा करते हैं ना, 12 बजे भगवान का जन्म दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म होता है, प्राकट्य होता है। तो मैं घर में सारी तैयारी कर लेती हूँ। इनका झूला वगैरह इतने सुंदर से सजा दिया, सारी लाइटें वगैरह कर दी। और आज तो इन्हें झूला ज़रूर झुलाते हैं। मेरे को इतना शौक़ है ना इन्हें झूला झुलाने का। पहले तो मंदिरों में जाके झूला झुलाते थे, बट अब अपने घर में हमारे लड्डू गोपाल हो गए हैं, तो ये मैं इन्हें यहाँ झूला झुला रही हूँ। पूरा मंदिर मैंने सजा दिया, अच्छे से लाइटें लगा दी हैं, सारा डेकोरेट कर दिया है। अब इनके जन्म की प्राकट्य उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। 12 बजे जन्म होगा, तो मैंने सारी मिठाइयाँ खाना सब तैयार कर दिया है। इनके इंतज़ार में बैठी हूँ मैं। यहाँ पर ये देखिए भोग प्रसाद मैंने बना दिया है। मेन होता है ना धनिए की पंजीरी, धनिए की पंजीरी बनाई थी, धनिए की बर्फ़ी बनाई थी। थोड़ी 1-2 चीज़ें ऐसे मैं कर लेती हूँ। धनिया नारियल की लड्डू बना लेती हूँ साथ में। पंचामृत होता है, मेन धनिए की पंजीरी होती है, नारियल धनिए की पंजीरी, नारियल के लड्डू और धनिए की बर्फ़ी। और क्या बनाया था मैंने, पंचामृत। और यहाँ सब कुछ मैंने रेडी करके रख लिया है भगवान के भोग के लिए। 5 चीज़ें होती हैं, 5 चीज़ें तैयार कर दी। पंजीरी, लड्डू, बर्फ़ी और पंचामृत और माखन मिश्री, सब कुछ यहाँ पे मैंने रेडी कर दिया है प्रभु का। उनके जन्म के लिए उनको फिर से तैयार कर दिया है। जैसे 12 बजने वाले होते हैं ना, तो मैं उनको फटाफट से नहला धुला के रात को तैयार करके और फिर उनकी आरती पूजा करती हूँ। और इसी से फिर प्रसाद से व्रत खोलती हूँ मैं। भगवान को भोग लगा के पहले मैं अच्छे से नहला धुला के उनको तैयार किया, तैयार करके उनको भोग लगाया। फिर यहाँ झूला झुला रही हूँ कान्हा जी को, राधिका रानी को झूला झूल रहे हैं। देखिए मेरे लड्डू गोपाल और मेरी राधा रानी। तो आज मैंने इस व्लॉग में ना काफ़ी कुछ शेयर किया आपके साथ। 15 अगस्त का किया, जन्माष्टमी भी है, आगे इनकी छठी भी है, राधाष्टमी भी है। काफ़ी सारे मैंने इसमें मिक्स आपके साथ मेमोरीज़ शेयर की हैं, तो प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखिएगा। यहाँ मैंने झूला झुला रही हूँ। कितना अच्छा लगता है ना झूला झुलाना। बचपन से ही मुझे बहुत शौक़ था इनको झूला झुलाने का, तो मैं बाहर जाके झुलाती थी। अब मेरे पास ही हैं तो यहाँ झुलाती हूँ। देखिए जन्माष्टमी पे मंदिर भी कितने सुंदर सजे हुए हैं ना।
ये मैं उस दिन तो नहीं गई थी क्योंकि मेरा व्रत होता है, निर्जल व्रत रखती हूँ मैं, तो अगले दिन गई थी यहाँ पे। और ये सजा हुआ ना, कितना सुंदर लग रहा है मंदिर। जन्माष्टमी पे तो सारे मंदिरों में खूब भीड़ होती है, खूब अच्छा होता है। पास में मंदिर में तो चली गई थी पर कहीं दूर नहीं जाती है, गुफा वाला मंदिर है, हमारे घर से थोड़ा दूर ही है, ज़्यादा नहीं है, 15-20 मिनट का रास्ता है। तो वहाँ पे मेरे बेटे को बड़ा अच्छा लगता है कि वहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भगवान की और गुफा बनी हुई है माता रानी की, तो वहाँ पे कह रहा था मुझे जाना है। उस दिन जन्माष्टमी वाले दिन तो मैं जा नहीं पाई कहीं भी, और अगले दिन आई थी फिर उसको दर्शन कराने के लिए। शाम का टाइम है क्योंकि अगले दिन भी छुट्टी थी ना हस्बैंड की, तो इसीलिए यहाँ पे इसको मैं घुमाने लेकर आई थी शाम के टाइम। ये कितना बड़ा, कितना सुंदर मंदिर है। जन्माष्टमी पे तो वैसे भी सजे होते हैं मंदिर, तो बहुत ही सुंदर मंदिर लग रहा था। यहाँ कर लिए दर्शन, अब यहाँ पे हो रही है छठी की तैयारी। तो आज है भगवान श्री कृष्ण जी की छठी, तो छठी पर बनाया जाता है उनका पसंदीदा खाना कढ़ी चावल। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। सुबह तो नाश्ता वगैरह सब हो गया था, दोपहर के टाइम ही करते हैं ये। मैं अपने बेटे को पहले स्कूल से ले कर आई और उसके बाद यहाँ खाना बना रही थी। खाने में मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल और मीठे में बना रही हूँ यहाँ पे सूजी का हलवा। इसका भोग लगाऊंगी मैं आज मेरे कान्हा जी की छठी पर। सबसे मेन तो कढ़ी चावल होते हैं, कि कढ़ी चावल, और मीठे में मैंने यहाँ बना लिया हलवा। तो यहाँ पे मैंने पकोड़े बनाए, पहले सादा ही बनाऊंगी क्योंकि भगवान का भोग है। वैसे भी प्याज लहसुन तो ना के बराबर ही कर दिया है मैंने, बिल्कुल ही बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि सारा भोजन जो होता है वो ठाकुर जी को भोग लगाना होता है। तो मैं इसीलिए खाना सात्विक ही बनाती हूँ ज़्यादातर। कभी कभी डालती हूँ तो फिर उनके लिए अलग से निकाल लेती हूँ, इसीलिए ज़्यादातर बिना प्याज लहसुन का ही खाना हम सब खाते हैं। और मेरे ससुराल में इतना कुछ कंपलसरी भी नहीं है प्याज लहसुन। मेरे हस्बैंड को तो बिना प्याज लहसुन का भी खाना प्याज लहसुन से ज़्यादा स्वाद लगता है। तो यहाँ पे वो तो वैसे भी एग्री करते हैं कि प्याज लहसुन ना खाओ तो अच्छा है, क्योंकि वो पहले से ही उनको इतनी हैबिट है प्याज लहसुन। जो मेरे ससुर जी थे वो भी बहुत कम खाते थे, तो इसीलिए उनको आदत है प्याज लहसुन इतना ना खाने की। तो बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी भी ये खा लेते हैं। तो अब जब से ठाकुर जी आए हैं तब से मैं प्याज लहसुन का खाना नहीं बनाती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ चावल तैयार हो गए हैं, यहाँ कढ़ी पक गई है, पकोड़े हो गए हैं, साथ में हलवा। तो यहाँ पे यही होता है ना, ये गैस मैंने इसीलिए ली थी क्योंकि टाइम मेरे पास होता नहीं है, अकेले मैनेज करना होता है सब कुछ, तो इसीलिए ये चूल्हा ले लिया था। इस पर बड़ी जल्दी तीनों चारों गैस पे फटाफट से काम हो जाता है, जल्दी से काम निपटा लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे सारी मेरा फटाफट तीनों जगह बन गए, एक में चावल बन गए, एक पे कढ़ी बन गई और एक पे हलवा बन गया, और एक पे पकोड़े तैयार कर लिए थे मैंने। तो यहाँ फटाफट से सारा मेरा काम ऐसे ही मल्टीपल टास्किंग करती हूँ तो फटाफट हो जाता है। तो यहाँ कान्हा जी को तैयार किया, इनके लिए ड्रेस लेकर आई थी, येलो कलर की पहनाते हैं इनको आज छठी के दिन। तो यहाँ पे कढ़ी चावल हलवा इनको भोग लगाया मैंने। पहले इनका श्रृंगार किया, इनको नहला धुला के दोबारा से तैयार किया, और उसके बाद ये देखिए मेरे कान्हा राधिका कितने प्यारे लग रहे हैं आज छठी के दिन। इतनी सुंदर ड्रेस लग रही थी, और येलो में तो ये इतने प्यारे लगते हैं ना। वैसे तो ये हर ड्रेस में ही बहुत सुंदर लगते हैं, पर मुझे येलो ड्रेस में तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पे आज ये दोनों सेम ड्रेस ही लाती हूँ मैं इनकी, और इनको भी पग बना दिया, इनको भी मोर पंख लगा दिया, क्योंकि राधा रानी अलग अलग नहीं है, एक ही हैं। तो कभी चुनरी पहना देती हूँ, कभी कान्हा की तरह श्रृंगार कर देती हूँ इनका। तो यहाँ पे ये मेरे कान्हा राधिका देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, अपना आराम से खाना खाएंगे। अब ये छठी के दिन मैंने भजन भी गाए, कहते हैं ना गीत गाने चाहिए, जैसे हम घर में बच्चा 6 दिन का होता है, छठी होती है तो गीत गाने गाते हैं, तो मैंने इनके लिए भी गीत गाने भजन गाए थे। थोड़ा सा कीर्तन खुद ही कर लिया था शाम के समय। तो यहाँ पे उसके बाद फिर ये मैं अगले फेस्टिवल का आपके साथ शेयर कर रही हूँ, गणपति बप्पा का। तो यहाँ गणेश जी को लेकर आए हैं हम, गणेश चतुर्थी का दिन है। तो गणेश चतुर्थी का दिन है, अब गणेश जी आए, लड्डू ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता। उनको तो लड्डू मोदक बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। तो यहाँ पे मैं बूंदी देखिए मैंने खुद ही बनाई, देसी शुद्ध गाय के देसी घी में। ये मैंने पहले बूंदी बनाई, और उसके बाद बूंदी के लड्डू, और उसके बाद बेसन के भी लड्डू बनाए थे। तो बेसन भून के उसमें नारियल जो होता है
कद्दूकस किया हुआ नारियल, डेसिकेटेड कोकोनट जो मिलता है, पहले बेसन भून के कोकोनट डाल के उसके अंदर दूध, खोया वगैरह डाल के, चीनी डाल के मैंने बनाए थे। ये भी बहुत अच्छे बने थे बेसन के लड्डू। तो यहाँ मैंने मोदक बनाए दोनों, बूंदी के मोदक और बेसन के मोदक, क्योंकि मेरे जो भगवान जी हैं इनको मोदक बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। और अपने हाथों से बना के खिलाओ तो उसके तो क्या कहने, क्योंकि बाहर कोई कैसे बना रहा है ना, कुछ नहीं पता। और आजकल तो इतनी मिलावट हो गई है और फिर इतनी साफ़ सफाई का ध्यान भी नहीं रखते। तो मैं ज़्यादातर भगवान के लिए ना खुद ही बनाना पसंद करती हूँ। बाहर से भी लाते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है तो उनको भी अच्छा लगता ही है तरह तरह की चीज़ें। तो पर ये होता है ना, डर भी लगता है। वैसे तो हम बहुत बड़ी यहाँ पे जो है देसी घी से ही बनाता है, वो हीरा स्वीट्स है यहाँ पे, तो काफ़ी फेमस है, साफ़ सुथरा है, बड़ा है, अच्छा है जो बनाता है। बट फिर भी मैं कहते हैं ना, भगवान को खुद भी अपने हाथों से भोग लगाओ ना बना के, तो उसका तो अलग ही आनंद है। तो फर्स्ट डे ही मैंने उनको, भगवान को, बूंदी के ये मोदक देखिए खुद ही सारा कुछ मैंने तैयार किया है, शुद्ध देसी घी में बनाए हैं ये। तो अच्छे होते हैं ना, कहते हैं ऑयल रिफाइंड वगैरह का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। खुद ही बूंदी बनाई थी और खुद ही ये सारा मिश्रण तैयार करके यहाँ पे प्रभु को भोग लगाऊंगी। ये दर्शन कीजिए मेरे गणपति बप्पा के। गणपति बप्पा मोरया। बहुत शौक़ है मेरे बेटे को, तो बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ऐसे गणपति भगवान आएँ, उनको भोग लगाएं। तो 10 दिन के लिए बैठाते हैं, 11वें दिन इनका विसर्जन करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए बेसन के और बूंदी के मोदक बना के मैंने रेडी कर लिए हैं प्रभु के लिए, और धीरे धीरे इनको रोज़ भोग लगा दिया करूँगी। तो यहाँ शाम के समय बनाए थे मैंने, और खाने में बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, पप्पा का स्वागत किया था तो अच्छा उनको बना के खिलाना ही था। तो ये हो गया हमारा। और उसके बाद यहाँ पे फिर आई थी राधा अष्टमी। राधा अष्टमी जो है वो बनाई थी। तो राधा अष्टमी पे बनाते हैं यहाँ पे, मैंने बनाए छोले भटूरे। कहते हैं ना, गणपति बप्पा को भी आए हुए हैं तो कुछ ना कुछ अलग से बना के अच्छा खाना खिलाते हैं। और फिर राधा अष्टमी भी थी और गणपति बप्पा भी आए हुए थे, तो यहाँ पे सबको छोले भटूरे भी पसंद है। तो यहाँ पे मैंने बनाए हैं छोले भटूरे। आज संडे का दिन है, राधा अष्टमी जो है वो 31 अगस्त की थी, संडे का डे था। तो यहाँ पे सारा नाश्ते में मैंने छोले भटूरे बनाए हैं। देखिए बिना प्याज लहसुन के, और इतने स्वाद बने थे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। कभी आप बना के देखिएगा, बिना प्याज लहसुन का खाना ना, प्याज लहसुन के खाने से ज़्यादा स्वाद बनता है। आप कभी भी, क्योंकि प्रभु का भोग बन जाता है ना, भगवान उसको भोग लगाते हैं तो उसमें डबल टेस्ट हो जाता है। तो मैं अब बनाती हूँ ना, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है रियल में। ये देखिए मेरे भटूरे थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, पर फूले हुए बने हैं, बिल्कुल वैसे ही बने हैं जैसे बाज़ार के होते हैं। बल्कि मेरे बेटे को तो बाज़ार से ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। देखिए कितने अच्छे छोले बने हैं, कोई प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया मैंने इसमें। और ये देखिए भटूरे। तो यहाँ छोले भटूरे का नाश्ता करा रही हूँ मैं सबको। देखिए फूले फूले बने, एक एक भटूरा अच्छे से फूल गया है। और घर की चीज़ें होती है ना तो बल्कि हेल्दी होती हैं, इसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है किसी भी तरह के। खुद से घर में बनाओ ना तो चीज़ यही होती है कि सब चीज़, ऑयल अच्छा होता है, चीज़ें अच्छी से अच्छी इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कान्हा राधिका को भोग लगाया, राधा अष्टमी है, मेरी राधा रानी को भोग लगाया, कान्हा जी को भोग लगाया। उसके बाद सबको मैं दूंगी छोले भटूरे। यहाँ पे रेडी, देखिए मैं दिखा रही थी, बड़ी खुशी होती है ना, पूड़ी अगर बनाओ फूली फूली बने तो कितनी अच्छी लगती है, ऐसे भटूरे बनाओ तो कितने फूले फूले अच्छे लगते हैं। यहाँ मैं अपने बेटे से पूछ रही हूँ कैसे लगे इसको। तो इसके और इसके पापा के तो फेवरेट हैं छोले भटूरे, इसको बहुत अच्छे लगे। अब यहाँ मैं खाने बैठी हूँ तो देखिए कितनी अच्छी जाली बन के तैयार हुई है। जैसे हम बाज़ार से छोले भटूरे लाते हैं ना, कितना अच्छी जाली बनती है। देखिए घर के बने हुए हैं और कितने अच्छे से जाली बनकर तैयार हुई है इसमें। और उसके बाद ये है गणपति बप्पा का विसर्जन। अनंत चतुर्दशी के दिन इनका विसर्जन करते हैं। तो ये देखिए जमुना जी, आजकल तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा जमुना ओवर हो गई है, पानी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ही दूर दूर तक। तो हम डर भी रहे थे, इसीलिए ना मैं भूल ही गई वीडियो बनाना। इतना पानी देखिए कितना ऊपर है, वैसे नीचे होता है लेवल बहुत ऊपर बढ़ा हुआ है, तो
और वैसे भी पप्पा जा रहे होते हैं ना तो मन भी थोड़ा उदास सा हो जाता है, तो वीडियो बनाने का ध्यान ही नहीं रहा, उनके साथ कोई वीडियो कैप्चर ही नहीं करी, उन्हें विसर्जित कर दिया। तो दोस्तों इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।